हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम हमारा है जनन और स्वास्थ्य। ठीक है, जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका जितना भी इस चैप्टर से बच्चों, जितना भी इसके एमसीक्यू आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, इस चैप्टर से जितना मतलब कहीं से भी किसी भी टाइप से जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या तो वो सकते हैं जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न आता है वो सभी क्या करने वाले हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, कहीं से भी आएगा, किसी भी तरीके से आएगा, किसी भी पैटर्न में पूछेगा, वो सभी क्या करेगा हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्लास पूरा कर लिया तो समझो पूरा तुम्हारा इस चैप्टर से तुम्हारा कंप्लीट होगा। लेकिन हाँ, अगर इस तुम्हारे क्वेश्चन का सब कुछ अगर पीडीएफ चाहिए, जितना मैं क्वेश्चन कराऊं पीडीएफ चाहिए, तो लोग अल्फा से तुम्हारा ऐप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी लाइव क्लासेस चलती है। ठीक है, वहां पे क्या कहते हैं लाइव क्लासेस चलती है, तुमको सारे क्वेश्चन आंसर के सारे पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। और जो मैं यहाँ पे क्लासेस करा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा वहां पे इसके सारे तुमको पीडीएफ सब कुछ अपलोड होगा। ठीक है, पीडीएफ में तुम्हारे क्वेश्चन आंसर के साथ जिस भी तरीके से यहाँ पे करा दो सब कुछ वहां पे तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना लेट देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन इसका, जो कि जनन स्वास्थ्य मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है। वो सभी क्या करेंगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही पढ़े, साथ साथ में तुम लोग भी कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, चलो, और हाँ इसको शेयर भी करो, ऐसा नहीं बस खुद पढ़ लिया करे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दिखा तुम्हारे स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसको शेयर भी करो, लाइक भी करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बस पढ़ाने से थोड़ी मजे आएंगे, बस मैं पढ़ाती रही तुम लोग बस देख के निकल जाया करो, है ना, ऐसे थोड़ी होते सारे क्लास। चलो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बोले हमारे देश में बोल सकते हैं जननिक रूप से। ठीक है, क्या है हमारे देश में बोलते हैं जननिक रूप से जो स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पे बोल सकते हैं प्रयास का आरंभ हुआ था। किस सन में? उसमें 4 ऑप्शन बच्चों दिया गया है, देखते हैं इसमें से। हमारे देश में बोल सकते जननिक रूप से मतलब है कि बहुत बड़े लेवल पे बोल सकते हैं, कौन से लेवल पे उसमें क्या एक स्वास्थ्य समाज की बोलते हैं। स्वस्थ समाज जो हमारा होता है आसपास से वो सामाजिक क्या होता है, जो हमारे आसपास पड़ोस क्या होता है, एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, क्या प्रयास किया गया था, किस सन में इसका आरंभ हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 उसमें सन दिया है, इसमें से एक क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगर जिसको भी इसका करेक्ट आंसर पता है वो कमेंट में इसका ए बी सी डी कोई भी जो भी ऑप्शन हो। ठीक है, सन 1951 में है, या तो सन 1900 क्या है 60 में है, सन 1980 में है, या तो सन 1900 क्या है 89 में। ठीक है, 1989 में। किस सन में है बच्चों इसका आंसर करके बताओ। ठीक है, पता है इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इसका करेक्ट आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। सन किस सन में हो जाएगा बच्चों, सन 1951 में। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि हमारा सन 1900 क्या हुआ 1951 में क्या हुआ था, भारत में परिवार नियोजन। ध्यान देना बच्चों, भारत में क्या हुआ था सन 1951 में। ठीक है, 1 में भारत में, ठीक है, परिवार नियोजन क्या दिया, बोल सकते बच्चों परिवार नियोजन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आरंभ किया गया था। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आरंभ किया गया था। ठीक है, देखो अगर बात करें जो स्वस्थ समाज का मतलब यही होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए, ऐसा नहीं। देखो परिवार नियोजन का मतलब यही है कि क्या हो हमारा एक जो छोटा परिवार हो, क्या उसकी अच्छी सी क्या हो उसकी परवरिश हो, अच्छा सा स्वास्थ्य, शिक्षा में बोल सकते हैं अच्छी उसकी शिक्षा व्यवस्था, उसका खान पान क्या हो अच्छा, उसकी परवरिश अच्छा हो। ठीक है, अगर मान लो किसी एक फैमिली में क्या होता है बहुत ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, तो क्या उसकी अच्छी परवरिश हो पाएगी, क्या उसकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था, उसकी क्या बहुत अच्छी एजुकेशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए जो परिवार नियोजन क्या होता है उसमें बोल सकते हैं जो कम अगर बच्चे 1-2 बच्चे होंगे तो क्या होंगे उसकी एजुकेशन अच्छी होगी। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन सब कुछ अच्छी होगी, परिवार अच्छा रहेगा, सब कुछ बोल सकते हैं काफी सारा बोल सकते हैं वेल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने भी क्या किया था, एक राष्ट्रीय स्तर नेशनल स्तर पर क्या किया था, उसने एक योजना भी क्या किया था, प्रारंभ किया था। उस योजना क्या परिवार नियोजन। ठीक है,
इसके बारे में भी बहुत डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो, फिर तुम लोग ऐप ज्वाइन कर सकते हो, या तो तुम्हारा वहां पे नंबर दिया गया है, कॉल भी कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो कैसे क्लासेस ज्वाइन करना। और इसका पूरा फुल पीडीएफ चाहते हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन का सारा फुल पीडीएफ चाहते हो तो तुम लोग ऐप ज्वाइन कर लो, वहां पे तुमको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हमारा बोल सकते हैं हमारे देश में जो जननी स्तर पे बोल सकते हैं बच्चों कि इस ग्रुप में जो स्वस्थ समाज के लिए निर्माण के लिए, ठीक है, स्वस्थ समाज ऐसा नहीं कि बहुत एक छोटा सा गांव मान लो छोटी सी प्लेस हो और उसमें बहुत ज्यादा भर दिया जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भर दिया जाए तो क्या हो, बहुत अच्छे से स्वास्थ्य हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, उसके अच्छी एजुकेशन हो पाएगी, नहीं हो पाएंगी, उसके अच्छे से रहन सहन हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए सरकार ने भी क्या किया, तो बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट किया था, ठीक है, सारे योजनाएं तो यहाँ पे बता नहीं सकते, अगर बताना स्टार्ट कर दे तो फिर एक ही क्वेश्चन पे सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न चलते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों, तो यहाँ से देखो तुम्हारे एग्जाम में एक बता दे बच्चों, यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन पूछ रखा है कि तुम्हारा डायरेक्ट पूछा परिवार नियोजन क्या होता है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्वेश्चन तो पूछा ही है, इस चैप्टर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज इसको पूरे अच्छे से कवर करना, पूरे जितना मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, A to Z पूरे क्वेश्चन कराऊंगी, सब कुछ कवर करूंगी, ठीक है, जिस क्वेश्चन में जितना बताने वाला होगा सब कुछ बता दूंगी, A to Z सारा बता क्लियर करूंगी, ठीक है। लेकिन तुम लोग भी खुद देखना और शेयर भी करना फ्रेंड्स को भी, ठीक है, लाइक भी करना, ऐसा नहीं कि बस तुम लोग देख लिया, ठीक है, तुम लोग ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो प्लीज उसको किया करो। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है किसी समष्टि, क्या दिया है, किसी समष्टि क्या होती है में बड़ी हुई शिशु मृत्यु दर होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IMR, ठीक है, अगर इसका इंग्लिश नेम बोले या तो हिंदी में इसको बच्चों बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, ठीक है, अगर IMR का मतलब बता दे, ठीक है, तुम्हारा क्या दिया है IMR, ठीक है, अगर इसका फुल फॉर्म बोले तो क्या होगा, इन्फेंट मोरालिटी रेट, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है IMR का, ठीक है, और क्या दिया है, घटी हुई मातृ मृत्यु दर, उसका क्या दिया है बच्चों MR, देखो इसलिए मैं पूरा नाम लिख दे रही हूँ, वहां पे हिंदी में दिया है लेकिन इंग्लिश में भी लिख रही हूँ, तुम लोग को क्या बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका क्या हो जाएगा, मैटरनल, क्या हो जाएगा बच्चों, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है बच्चों, ये बातें क्लियर हुई, यहाँ से समझ में आ रहा है, I का मतलब इन्फेंट हो जाएगा, M का मतलब मोर्टेलिटी हो जाएगा, और तुम्हारा R का मतलब क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, दर हो जाएगी, उसकी कितनी दर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आते, तुम्हारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी समष्टि में बढ़ी हुई क्या बोला है, शिशु, जो बालक जो शिशु होते, जो अच्छे नन्हे बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु दर बोल रहा है, ठीक है, वह घटी हुई मातृ मृत्यु दर बोल सकते हैं, इससे बोलते हैं कैसे प्रभावित करेगी। इसमें तुम्हारा 4 ऑप्शन दे रखा है, पहला दिया है बच्चों वृद्धि दर में क्या होगी, तीव्र बढ़ोतरी, देखो क्वेश्चन मैं बोल रही है, तुमको दिख रहा है मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वृद्धि दर बोल सकते हैं, दर में तीव्र बढ़ोतरी वो करेगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है तुम्हारे वृद्धि दर में क्या होगी, कमी लाएगी, और तीसरा ऑप्शन दिया है वृद्धि दर में जनसंख्या परिवर्तन नहीं लाएगी, और चौथा ऑप्शन दिया है जनसंख्या बोल सकते हैं विस्फोट का कारण बनेगी, ठीक है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसका सी वाला आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन बच्चों क्या आ जाएगा, तो बोलते हैं वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी, वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन, ठीक है, बात है क्लियर यहां तक। देखो सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर इसको पूरा कर लिया तो तुमको इस चैप्टर से किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन की दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है।
चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये समझ में अगर क्या हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं किसी भी समष्टि क्या होती है, जो हमारे आसपास की जो समष्टि होती है उसे बोल रहा है कि जो शिशु की मृत्यु दर होती है और क्या होती है मातृ की मृत्यु दर में, बोल सकते हैं कैसे ये प्रभावित करेगी, कैसे उस पर इफेक्ट डालेगी, ठीक है, कैसे उस पर इफेक्ट डालेगी। तो बोल सकते हैं कि वृद्धि दर में क्या था, उल्लेखनीय परिवर्तन ये क्या करती नहीं लाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, कॉपर टी का क्या अवरुद्ध करता है। ठीक है, जो कॉपर टी होता है क्या अवरुद्ध करता है, अंडोत्सर्ग का है या फिर निषेचन करता है, या तो पूरा भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण करता है, या तो जनन मार्ग को क्या करता है, अवरुद्ध करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका कौन सा करेक्ट होगा बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर टी का बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण, भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण। ठीक है, समझ में आया, जो कॉपर टी का क्या बोलते हैं, क्या अवरुद्ध करता है, तो जो भ्रूण होता है उसको गर्भाशय भित्ति में क्या करता है, ये रोपण करने वाला इसको क्या करता है, ये अवरुद्ध करता है, मतलब ग्रो कर देता है, मतलब प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, ये तो बात करें बच्चों कॉपर टी के बारे में, एक लाइन सुन लो, कॉपर टी क्या होता है, गर्भाशय जो गुहा होती है, ठीक है, जो गर्भाशय की जो गुहा होती है में इसको क्या कहते हैं, स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, और जो भ्रूण को बोल सकते हैं गर्भाशय भित्ति में रोपण से ही रोकता है, मतलब प्रेगनेंसी क्रिएट करने से ये रोकने का कार्य करता है, एक मेडिसिन की तरह यूज का भी क्या करता है, यूज द कॉपर टी का। बातें क्लियर है बच्चों, ये समझ में है कि कॉपर टी का क्या अवरुद्ध करता है, तो बच्चों गर्भाशय, अब उसने भ्रूण का गर्भाशय में भित्ति में ये रोपण इसको क्या करता है, ये अवरुद्ध कर देता है, मतलब बोल सकते हैं प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं करता है। बात है क्लियर बच्चों, देखो लिख नहीं रही लेकिन जो बोल रही हूँ उसको समझ लो, अच्छे से लिख लो, क्योंकि मैं सारा लिखूंगी हर एक पॉइंट, तुमको लेक्चर क्या होगा, तुम्हारा जो क्लास है ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जितना मैं बोल रही हूँ, जितना मैं समझा रही हूँ, जिसके भी टॉपिक के बारे में, उसको प्लीज उसको कवर कर लो, उसको अच्छे से लिख लो। चलो अगला प्रश्न से तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। ठीक है, देखो हमारा अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, हार्मोनल गोली का क्या एक घटक है। ठीक है, हार्मोनल जो गोली है का एक घटक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया तुम्हारा, एलएच दिया है, प्रोजेस्टेरोन दिया है, एफएस दिया है, ठीक है, एफएसएच दिया है और थायरॉक्सिन दिया है। इसमें बच्चे दो सब इसमें हार्मोन्स ही है। ठीक है, सारों इसमें क्या है, एलएच भी तुम्हारा हार्मोन्स है, उसका पूरा नाम बता दें तो ल्यूटिन हार्मोन होता है। ठीक है, और उसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, ये भी क्या एक प्रकार का हार्मोन है, एफएसएच ये भी क्या तुम्हारा हार्मोन, इसका भी पूरा नाम क्या होता है बच्चों, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना बच्चा, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। और तीसरे का चौथा क्या तुम्हारा थायरॉक्सिन है। ठीक है, तो इसमें बोला क्या जो हार्मोनल होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोजेस्टेरोन। बातें क्लियर है, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, हार्मोनल गोली का एक क्या होता है, ये प्रमुख घटक होता है। अगर बात करें हार्मोनल गोली का एक घटक क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये हार्मोनल गोली का क्या होता है, एक प्रमुख घटक होता है। अगर एलएच की बात करें बच्चों, एलएच क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, लिख लो, नोट डाउन कर लो बच्चों, इसका नाम क्या होता है, बोल सकते हैं ल्यूटिनाइजिंग जी हार्मोन। ठीक है, बात क्लियर। अब दिया इसमें एक और है तुम्हारा एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग ठीक है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है बच्चों, ये दोनों तुम लोग साथ साथ में नोट डाउन, जितना मैं फुल फॉर्म, बहुत सारा फुल फॉर्म लिखवाऊंगी, तुमको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत तुम्हारा काम देगा, लेकिन हाँ साथ साथ में उसको भी लिख लेना। क्लियर, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, तुम्हारा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, यहाँ तक बातें क्लियर है सबका, बताओ। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो उसमें दिया है क्या पुरुषों से संबंधित है। ठीक है, पुरुषों से संबंधित क्या है बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन दिया है तुम्हारा, वैक्सोटॉमी दिया है, गोलियां दिया है, ट्यूबेक्टोमी दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर करके बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा।
ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर बात करें क्या पुरुषों से संबंधित, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा वैक्सोटॉमी। बाकी जो गोलियां होती है ये नहीं बोलते पुरुषों से संबंधित है, ये गोलियां कोई भी खा सकता है। और ट्यूबेक्टॉमी क्या होगा, ये तुम्हारा महिला से संबंधित होता है। ठीक है, ये क्या तुम्हारे ये ऑपरेशन की विधि होती है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। और लेकिन जो वैक्सोटॉमी है, ठीक है, ये क्या है, पुरुष में एक नसबंदी है। ठीक है, परिवार नियोजन की क्या होती है, परिवार नियोजन मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, कम परिवार होता है, मतलब उससे बहुत ज्यादा फैमिली नहीं होती है। ठीक है, तो वैक्सोटॉमी क्या होती है, एक प्रकार का ऑपरेशन होता है, बोल सकते हैं स्थायी ऑपरेशन विधि है। ठीक है, बातें क्लियर है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा विल बी राइट आंसर क्या तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैक्सोटॉमी हो जाएगा, वैक्सोटॉमी। क्लियर यहां तक बताओ, यहां तक बातें क्लियर है कि तुम्हारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते बच्चों। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है। अगला प्रश्न देखना बच्चों, दिया है नीचे सगर्भता। ठीक है, सगर्भता के चिकित्सा समापन एमटीपी दिया है। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों, लिख लेना। तो एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, लिखना। मेडिकल टर्मिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, मेडिकल टर्मिनेशन। ठीक है बच्चों, क्या जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर यहां तक, ठीक है, ये समझ में है। अब देखो क्वेश्चन देखो, दिया है एमटीबी के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में कुछ कथन क्या गए दिए गए हैं। नीचे दिए गए क्या बोला है, विकल्पों में सही का चुनाव कीजिए। उसमें तुम्हारे 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, दिया क्या पहला, तो एमटीबी क्या होता है, ठीक है, सामान्यतः सगर्भता की प्रथम तिमाही बोल सकते हैं सुझाई जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, एमटीपी जो होता है मतलब मेडिकल टर्मिनेशन जो आप प्रेगनेंसी होता है को क्या बोल रहा है, गर्भ निरोधक उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। और तीसरा तुम्हारा क्या दिया है, जो एमटीपी होता है हमेशा शल्य क्रिया, ठीक है, द्वारा संपन्न की जाती है, मतलब हाथों से। ठीक है, और दूसरा चौथा दिया है एमटीपी करने के लिए योग्य चिकित्साओं की बोलते सहायता क्या होती है, इसमें आवश्यक होती है। इसके बाद नीचे तुम्हारा दिया गया है कि उसमें फर्स्ट और क्या तुम्हारा थर्ड होगा, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट और थर्ड होगा, फर्स्ट फोर्थ होगा, और क्या तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड होगा। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है तुम्हारा पहला और चौथा, मतलब बोल सकते हैं पहला तुम्हारा दिया है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, समानता क्या होती है इसको बोलते हैं जो सगर्भता, मतलब बोल सकते हैं जो प्रेगनेंसी है सगर्भता का मतलब बोल सकते हैं कि अबॉर्शन करा देना। ठीक है, बच्चे को गिरा देना, नॉर्मल भाषा में गांव में बोला जाता है बच्चे को गिरा देना, या तो बोल सकते हैं अबॉर्शन करा दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सगर्भता भी बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि सगर्भता जो होता है प्रथम तिहाई मतलब बोल सकते हैं जो प्रथम तिमाही माह होता है, तीसरे मंथ में क्या होती है सुझाई जाती है कि, ठीक है। उसके बाद चौथा कि हमारा क्या दिया है कि इसको कराने के लिए योग्य चिकित्सा, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी झोले छाप डॉक्टर से करा दिया जाए। ठीक है, तो नहीं झोले छाप डॉक्टर से नहीं, एक अच्छे से डॉक्टर से इसको योग्य चिकित्सा की सहायता से क्या होती है, ये आवश्यक होती है। बच्चों समझ में आया, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला व चौथा। ठीक है, इतना समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या। देखो अगला प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए यौन संचरित रोगों में उस रोग की पहचान कीजिए जो क्या करता है, विशेष रूप से लैंगिक अंगों को ही प्रभावित नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो यौन संचरित बता दे जो क्या करता है, यौन से संबंधित बोल सकते हैं, उससे क्या होता है, रोग तुम्हारा फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के लिए क्या होता है, यौन संचरित रोग होता है। तो इसमें से बोला है कि इस रोगों के उस रोग की पहचान कीजिए। ठीक है, जो क्या करता है कि विशेष रूप से लैंगिक अंगों से प्रभावित नहीं करता। इसमें तुम्हारा सिफिलिस दिया है, एड्स दिया है, सुजाक दिया मतलब गोनोरिया हो गया, लैंगिक मत्स्य हो गया। बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा बी वाला। ठीक है, एड्स का पूरा नाम बता दो बच्चों, एड्स का पूरा नाम बता दो क्या होता है। मैंने बहुत सारी क्लासेस मैंने लिया, उसमें तुम लोग को बताया होगा एड्स का नाम। ठीक है, बताओ एड्स का नाम, कमेंट करके बताओ एड्स का पूरा नाम क्या होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है बच्चों,
एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। क्लियर है इतना, बताओ यहां तक क्लियर है बच्चों। तो एड्स बोल सकते हैं कि जो एड्स होता है यह क्या होता है बच्चों, एक बार एक लाइन और सुन लो। यह जो होता है ये एक विषाणु जनित रोग है। क्या है बच्चों, यह एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, यह क्या होता है, एक बोल सकते हैं विषाणु जनित क्या होता है, रोग है जो लैंगिक अंगों को क्या करता है, ये प्रभावित नहीं करता है। समझ में आया बच्चों, यह क्या होता है, विषाणु जनित रोग होता है। इसका पूरा नाम बता दें, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब बोलना मत, लिख दो पूरा, हर चीज तुम लोग को लिख के चाहिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। चलो ये बताओ क्वेश्चन, देखो दिया क्या है, बोल सकते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्या दिया तुम्हारा, सहायक जनन प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसमें क्या करता है, एक शुक्राणु को। ठीक है, अगर तुम लोग को बच्चों एक पूरा ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पूरा तुमको सारे क्वेश्चन है, फिर इसके पहले मैंने जितने भी तुमको क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है, जितने भी इसके पहले वाले चैप्टर मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर तुम लोग को सारे पीडीएफ चाहिए तो तुम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एफएश तुम्हारा एप्लीकेशन है, ऐप है तुम्हारा, वो डाउनलोड कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या तुम्हारा नंबर दिया गया यहाँ पे तुम्हारी स्क्रीन पे है, उसको कॉल करके पूछ सकते हो कैसे ज्वाइन करना है, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हो उसको। तो वहां पे तुमको सारी इसका पीडीएफ प्लस वहां पे क्लासेस मिल जाएंगे तुमको, सारे नोट्स और प्लस तुमको बहुत सारी वहां पे चीजें मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज पीडीएफ मिलेगा, नहीं, बहुत सारे वहां पे लेक्चर मिलेंगे, बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे सब सब्जेक्ट के। ठीक है, अब चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दिया क्या हमारा, तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। ठीक है, देखो दिया क्या है, तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी कि वह तकनीक है जिसमें क्या होता है, एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित इंजेक्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन समझ में आया, बताओ। देखो दिया क्या, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक है, जो हमारा बोलते हैं टेक्नोलॉजी है, वो किसी वह तकनीक है, ठीक है, वह टेक्निक है जिसमें क्या कहते हैं, एक शुक्राणु को, शुक्राणु मतलब स्पर्म लेते हैं उसको सर डायरेक्ट जो ओवा होता है, जो अंडाणु होता है, जो एग होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सीधे अंतःक्षेपी मतलब इंजेक्ट कर दिया जाता है। किस विधि के द्वारा, उसमें चार ऑप्शन दिया है तो बच्चों, जीआईएफटी, इसका मतलब क्या होता है, जीआईएफटी का मतलब होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, गैमेट, इसका पूरा नाम लिखना है तो लिख लो बच्चों, जीआईएफटी का। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोल सकते हैं क्या होता है इसका, बोल सकते हैं गैमेट। ठीक है, तुम्हारा जी से गैमेट हुआ, आई से तुम्हारा इंट्रा हुआ है, एफ से क्या होता है बच्चों, फैलोपियन होता है। क्या होता है, फैलोपियन ट्रांसफर। अब तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ट्रांसफर। ठीक है, बातें यहां तक क्लियर है। और दूसरा क्या है, जेड आई एफ जाइगोट, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। और ICSI दिया या फिर ET दिया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी वाला। ठीक है, सॉरी, हाँ सी वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ICSI, इसका भी पूरा नाम देख लो, ICI का भी पूरा नाम देख लो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। क्या हो जाएगा, आई से तुम्हारा इंट्रा हो जाएगा, सी से तुम्हारा क्या है, साइटोप्लाज्मिक हो जाएगा। ठीक है, और यस से बच्चों क्या होता है, तुम्हारा स्पर्म होता है, आई से इंजेक्शन होता है। समझ में आया बच्चों, अब बताओ क्वेश्चन कहीं से तुमको कंफ्यूजन है, नहीं ना, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक, बताओ सारे क्वेश्चन यहाँ तक करेक्ट है बिल्कुल। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इसका आंसर क्या जाएगा तुम्हारा, ICSI। यह क्या होता है बच्चों, अंतःकोशिकी। ठीक है, इंट्रा से साइटोप्लाज्म मतलब कोशिकी होता है, तुम्हारा इसका हिंदी बताते हैं अंतःकोशिकी, वो होते हैं शुक्राणु। ठीक है, निक्षेपण, बातें क्लियर। तकनीक में क्या होता है, इसको बोल सकते हैं शुक्राणु, किसमें क्या होता है, अंडाणु में सीधे क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। बातें यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। यहाँ तो सारे क्वेश्चंस क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न दिखा, ये बताओ।
देखो अगला प्रश्न क्या दिया है, सहाय जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पूछते हैं, ठीक है। सहाय जनन प्रौद्योगिकी के क्या है अंतर्गत, ठीक है। अंतर्गत क्या आता है, भ्रूण को 8 कोश की अवस्था में मतलब बाहर मान लो करा दिया जाए, ठीक है। लैब में क्या करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित करा दिया जब वो 8 सेल्स का हो जाते हैं। ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं प्रयोगशाला में, क्या करते हैं स्पर्म लेते हैं और क्या तुम्हारा ओवा लेते हैं, ठीक है। स्पर्म और ओवा का क्या करते हैं फर्टिलाइज कराते हैं। जब वो निषेचित हो जाता है, जब उसका सेल डिवीजन स्टार्ट मतलब जब 8 कोशिका का हो जाता है, तब क्या करते हैं उसको फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं। इस विधि को बच्चों क्या कहते हैं, तो हमारा ZIFT कहते हैं, मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन नलिका कहते हैं। बातें क्लियर, ट्रांसफर होता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल बच्चों, अभी मैंने इसका पूरा नाम बताया था, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तुम्हारा ZIFT। देखो अगर बात करें बॉडी के अंदर तुम्हारा बोलते निषेचित किस में होता है, ठीक है। अगर बात करें जब शुक्राणु और क्या अंडाणु जब मिलते हैं, जब निषेचित किस में होता है बॉडी के अंदर तुम्हारे फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि बस बोल दिया कि हम लोग क्या करते हैं बॉडी के बाहर मतलब प्रयोगशाला में करा रहे हैं। जब वो सेल डिवीजन करना स्टार्ट हो जाए, मतलब सेल का जब विभाजन शुरू हो जाता है, उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देते हैं। और इस विधि को बच्चों क्या कहते हैं ZIFT, मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन नलिका मतलब ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, इसका पूरा नाम हो गया ZIFT। बातें क्लियर है बच्चों। आप चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न दिया है जो एंटियोनिक, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है तुम्हारा एमनियोटिक द्रव्य की कोशिकाओं में निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किसकी उपस्थिति क्या होता है बच्चों, भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। जो भ्रूणी कोश शिशु होते हैं उसका क्या होता है लिंग निर्धारण होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। बारपिंड दिया, क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चों, बारपिंड दिया है, लिंग गुणसूत्र दिया है, और क्या दिया है कि बोल सकते हैं कीजेमेटा दिया है, फिर प्रतिजन। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा बताओ। तो इसमें होता है लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लिंग गुणसूत्र, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं कि जो लिंग गुणसूत्र क्या होता है, भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है बताओ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं। देखो दिया क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि सहेली क्या है, ठीक है। सहेली क्या है, गर्भधारण की मुखीय गोली है, या तो नॉन स्टेरॉइड, ठीक है, स्टेरॉइड गोली है, या तो बोलते हैं मानव मादा के लिए मुखी गर्भ निरोधक है, या तो बी और सी दोनों ऑप्शन। तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी बी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी और सी दोनों, वो क्या होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी व सी दोनों, ठीक है। तो जो सहेली होता है बच्चों यह एक प्रकार की क्या होती है, नॉन स्टेरॉइड गोली होती है, ठीक है। उसके बाद सी वाला क्या है बच्चों, मानव मादा में बोल सकते हैं के लिए मुख्य ये गर्भ निरोधक होता है, ठीक है। गर्भ निरोधक मतलब प्रेगनेंसी क्रिएट करने को रोकता है, प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं करने देता है। यह एक प्रकार की क्या होती है, मेडिसिन होती है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिखा, बताओ अगला प्रश्न दिखा। देखो दिया क्या हमारा अगला प्रश्न की बढ़ रही मानव में भ्रूण का पहला संकेत क्या है, ठीक है। बढ़ रही जो मानव ह्यूमन में भ्रूण का पहला संकेत क्या है, इसमें 4 ऑप्शन तुम्हारा दे रखा है। दिया है भ्रूण के आंदोलन का, ठीक है। दूसरा दिया है स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि सुनकर। सी दिया है अंगों का विकास, या तो इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बच्चों इसका क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी मैं इसका आंसर बता दूंगी। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो क्वेश्चन बताने वाला होगा उसको हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन जो बताने ऐसा नॉर्मल होगा उसको तुम लोग ऑप्शन फटाफट कर देंगे, ठीक है। हम लोग एकदम फटाफट देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराने। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय गति हृदय ध्वनि सुनकर, ठीक है बच्चों। स्कोप द्वारा हृदय ध्वनि, ठीक है, सुनकर,
ठीक है बच्चों, क्लियर यहाँ तक। तो बढ़ रही मानव में भ्रूण का पहला संकेत क्या होता है कि हार्ट बीट क्या करते हैं हम लोग सुनकर बता देते हैं कि हाँ ये भ्रूण का क्या है, ये पहला संकेत है कि बढ़ रही। बढ़ रही का मतलब क्या है कि जो भ्रूण होता है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या होता है, जब छोटी बच्चे का क्या, जब विकास स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होती है, हार्ट का बनता है। ठीक है, तो उसी से क्या होता है, बोल सकते हैं सबसे क्या होता है, हृदय की ध्वनि सुनकर बता सकते हैं कि मानव भ्रूण का वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या हमारा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न दिया है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। ठीक है, भारत की बात कर रहा है, इंडिया की बोला है कि प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1851 में हुआ था या 1872 में हुआ था, या तो सी वाला ऑप्शन तुम्हारा 1921 में हुआ था, या तो डी तुम्हारा दिया है 1951 में हुआ था। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1972 में हुआ था, अरे सॉरी 1872 में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, बोल सकते हैं भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में, क्या हुआ था। ठीक है, क्लियर यहां तक बच्चों, ये समझ में आए। जनगणना की बात करें तो इसमें बोल सकते हैं कि कितनी किस की रेट हुई है। ठीक है, महिला कितनी है, पुरुष कितना है, वृद्ध मतलब बोल सकते हैं कि ओल्ड एज कितने हैं, फिर बच्चे कितने हैं, ठीक है, कितनी साक्षरता दर है, कितनी निरक्षरता, सब कुछ का इसमें क्या किया जाता है, जनगणना किया जाता है, एक सूची बनाई जाती है। ठीक है, अभी तक कितनी हुई है, हमारा 11, मतलब बोल सकते हैं 11 तुम्हारा 2011 में क्या हुआ था, जनगणना हुई थी। इसके बाद 2021 में होना था, लेकिन अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, अभी तक कितना 2011 तक तुम्हारा क्या जनगणना हो रखी है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दिया है उच्च मृत्यु दर। ठीक है, उच्च मृत्यु दर के कारण क्या होता है, जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। ठीक है, देखो उच्च मृत्यु दर का बोल सकते हैं कि बहुत तेज क्या हो मृत्यु हो लोगों का, तो इससे क्या होता है, जो हमारा मृत्यु जो जनसंख्या होती है, ठीक है, अगर हमारा बहुत ज्यादा जनसंख्या है उसे बहुत तेजी से लोग मरने लगे, ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, जनसंख्या में क्या होगी, उसकी तीव्र क्या होगी, ह्रास होगा, मतलब कमी आएगी। ठीक है, तो किसकी क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है, या फिर जनसंख्या अनव, ठीक है, अम्नप्रत कहलाता है, या फिर जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। उपरोक्त सभी, देखो उपरोक्त सभी होगा नहीं, जनसंख्या विस्फोट भी होगा नहीं, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है कि जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो। ठीक है बच्चों, जनसंख्या में क्या होती है, बहुत तेजी से वृद्धि होता है किसी स्थान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। उपरोक्त मतलब दो ऑप्शन बिल्कुल कट गया। ठीक है, दो ऑप्शन बिल्कुल कट के हटा दिया, हटा दो उसको, दो ऑप्शन से कोई मतलब भी नहीं है। अब तुमको देखना है दो ऑप्शन, जनसंख्या घनत्व होगा या फिर जनसंख्या अनवरत। यहाँ पे बात किसकी बोला है बच्चों की, उच्च मृत्यु दर के कारण क्या होता है कि जनसंख्या में तीव्र क्या होती है, ह्रास होगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जनसंख्या घनत्व का बात करें तो उसका कोई वेट नहीं नाप रहे कि कितनी जनसंख्या का वेट है, कितना वजन है, वो नहीं नाप रहे हैं। ठीक है, तो तीन वाला ऑप्शन बिल्कुल कट गया है, तो बचा क्या हमारा बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या अनुपात। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया बच्चों, चार ऑप्शन दिया है। ए वाला दिया है हृदय में विकार जानने, मतलब हृदय में कोई रोग हो गया, कोई त्रुटि आ गई, उसको जानने के लिए, या तो दिया है दिमाग में कमी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, दिमाग में तुम्हारे माइंड में क्या कमी आ गई उसको ज्ञात करने के लिए, या भ्रूण में अनुवांशिक विकार ज्ञात करने के लिए कि जो हमारा भ्रूण है, जो एम्ब्रियो, उसमें कोई अनुवांशिक मतलब जेनेटिक रूप से कोई गड़बड़ी आ गई, या तो कोई खराबी आ गई, उसको जानने के लिए, या तो उपरोक्त सभी। बच्चों एमनियोटिक क्या होता है, उससे बोल सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। भ्रूण में बोल सकते हैं अनुवांशिक जो जेनेटिक विकार क्या ज्ञात करने के लिए इसका एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इससे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भ्रूण में अनुवांशिक विकार जानने के लिए। ठीक है, विकार ज्ञात करने के लिए या तो जानने के लिए क्या कहता है, एमनियोसेंटेसिस का एक क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है।
यहाँ तक सही है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अगर पूरे तुमको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सारे तुमको जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब कुछ का पीडीएफ चाहिए और सारे क्वेश्चन चाहिए, सब कुछ यहाँ कैसा मतलब सारे नोट्स चाहिए, सारे पीडीएफ चाहिए, हर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर वो सभी चाहिए तो तुम लोग तुम्हारा ऐप ज्वाइन कर सकते हो। अल्फा तुम्हारा ऐप है, वहां पे ये सभी अभी तक मैंने जितने सब कुछ कराया, ठीक है, जितने मैंने अभी तक क्लासेस करवा रखे हैं तुमको सब कुछ उसमें तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, उसके आंसर सहित तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, या तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि सहेली, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, ठीक है, कुछ पहले क्वेश्चन था, बीच में क्वेश्चन आया था। सहेली जो क्या थी, मादा गर्भनिरोधक पुटिका मतलब एक प्रकार की मेडिसिन होती है, गोली होती, मैंने बताया था। तो प्रयोग की जाती है रोजाना, साप्ताहिक, तिमाही या मासिक, ये एक प्रकार की मेडिसिन है, तो उसका कब यूज किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, कमेंट करके इसका आंसर बताओ। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही आंसर होगा, कौन सा होगा बताओ। सारे क्वेश्चन हम भी बताएं, बताओ सारे क्वेश्चन हम भी बताएं। तो ये बच्चों क्या होती है, साप्ताहिक होती है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साप्ताहिक। ठीक है, जो इसका वीकली क्या करते हैं हम लोग इस मेडिसिन का यूज करते हैं, ठीक है, सब नहीं, जो प्रेग्नेंट महिला मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं मतलब बोल सकते हैं, ठीक है, तो प्रेगनेंसी क्रिएट ना हो उसको रोकने के लिए क्या होता है, सहेली गर्भनिरोधक जो पुटिका जो गोली है मेडिसिन है उसको क्या है यूज किया जाता है। अब चलो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो दिया क्या है, जो RU होता है 446 दवा प्रयोग की जाती है। देखो ये सब मेडिसिन क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, ये क्या करती है इफेक्ट भी डालती है, मतलब बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव भी डालती है, इसलिए डॉक्टर से क्या करना चाहिए, पूछ के इसका क्या मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगह क्या होती है एलर्जी भी हो जाती है। देखो दिया क्या RU बोल सकता है कि 486 होती दवा का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, गर्भ निरोधन में किया जाता है, एमनियोसेंथेसिस में किया जाता है, या तो दिया है गर्भपात कारक के रूप में, या तो म्यूटाजन के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गर्भपात कारक के रूप में किया जाता है, ठीक है। गर्भपात कारक के रूप में किया जाता है, ठीक है, गर्भपात कारक के रूप में। क्लियर है बच्चों। तो RU क्या 486 जो मेडिसिन होती है इसका गर्भपात मतलब अबॉर्शन के लिए क्या किया था, इसका यूज किया जाता है, लेकिन वो भी क्या हो डॉक्टर की सलाह पे, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है, ठीक है। देखो इस चैप्टर से तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन जिस भी टाइप्स आएंगे जितने भी प्रकार आएंगे वो सभी क्या करेंगे हम लोग इस क्लास में करेंगे, ठीक है। देखो अगला प्रश्न हमारा दिया है, इनमें से कौन सा यौन संचरित रोग है, मतलब यौन संचरित मतलब बोलते सेक्स रिलेटेड क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों सही हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, गोनोरिया दिया है, यूरे ठीक है, थाइटिस दिया है, इसमें एड्स दिया है, इनमें से सभी बच्चों। तो इसका बच्चों आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन क्या होगा, थोड़ा फास्ट करते बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा फास्ट करते इनमें से सभी, ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं, फिर क्या हो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाए, इनमें से क्या होगा सभी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगला प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको, बताओ सबको क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर, ठीक है। अभी सही है क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन सही है भी। देखो दिया क्या है, बहुत से सीधे शुक्राणु से अंडाणु में सम्मिलित, ठीक है, सम्मिलित करने की जो क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, या तो बोल सकते हैं अंतःकोश के शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं, या तो बोल सकते हैं अंदर डिंब वाहिनी स्थानांतरण, या तो क्या होगा भ्रूण स्थानांतरण विधि। तो इसका आंसर बच्चों क्या बोल सकते हैं, सीधे, ठीक है, सीधे बोल सकते हैं अंडाणु में सम्मिलित करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अंतःकोश के शुक्राणु निक्षेपण, ठीक है। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ठीक
ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका सीधे आंसर हो जाएगा। सीधे शुक्राणु को बोलते हैं अंडाणु से समृद्ध करने की जो क्रिया होती है अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण कहलाता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है तुम्हारा कि कॉपर टी क्या बोलता है। ठीक है, कॉपर टी रोकती है अंडोत्सर्ग को, अंड निषेचन को भ्रूण रोपण में, या फिर बी और सी। ये तुम्हारा क्वेश्चन रिपीट है लेकिन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। जो कॉपर टी होता है बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हैं बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार मार्क लगा लो, पूरे स्टार मार्क लगा लो इसको। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। भ्रूण रोपण को। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा भ्रूण रोपण को। क्लियर यहां तक, क्या हो जाएगा बच्चों, भ्रूण रोपण को। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दिया है प्रथम मानव। ठीक है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है। कृषि, तकनीक, औद्योगिकरण या फिर सभ्यता में परिवर्तन। बताओ ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। कि बात करें प्रथम मानव जनसंख्या में बोल सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तकनीक। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो तकनीक होता है बच्चों वो क्या होता है, बोल प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का ये क्या है, कारण है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा अगला प्रश्न बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया क्या है, मादा में बोलते हैं फीमेल क्या होता है, मुखी गर्भ निरोधक किसे रोकती है, अंडोत्सर्ग को रोकती है, निषेचन को, योनि में शुक्राणु का प्रवेश से या फिर रोपण से। बच्चों बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बच्चों करके बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका आंसर क्या, बस तो आ रही है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो इसका आंसर। हाँ, तो मादा मुखी बोलते हैं गर्भ निरोधक, ये बोलते हैं रोकने का जो कार्य करती है वो, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निषेचन को। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, निषेचन को। क्लियर यहां तक। तो मादा में बोलते हैं फीमेल मुखी गर्भ निरोधक किसे रोकने का कार्य करती है, तो बोल सकते हैं ये निषेचन को रोकने का क्या करती है, कार्य करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया तुम्हारा जन्म नियंत्रण की, देखो थोड़ा फास्ट और कर दे। ठीक है, जन्म नियंत्रण के सर्वाधिक उपयुक्त विधि है गर्भापात है, मुख्य गोलियां है, मुख्य गोलियां। ठीक है, वीर्य सेवन या फिर बंध्याकरण बचाव और जन्म नियंत्रण, मतलब जन्म को क्या करता है, जो बर्थ होता है उसको कंट्रोल करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी बच्ची, इसमें इसका आंसर बता दो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, बंध्याकरण, मतलब ऑपरेशन करवाने का। ठीक है, बंध्याकरण, बंध्याकरण मतलब ऑपरेशन जो होता है, मैंने भी बताया था वैक्सोटॉमी, जो वैक्टोमी जो होता है तुम्हारा वैक्सोटॉमी, वैक्सोटॉमी तुम्हारा क्या होता है, पुरुषों में होता है, जो पुरुषों में नसबंदी होती है। ठीक है, महिला में नसबंदी, पुरुष में नसबंदी, ये तुम्हारा होता है बंध्याकरण। ठीक है, अब चलते हैं हमारा अगला प्रश्न पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, बाकी क्वेश्चन भी खबर करने हैं। ठीक है, देखो दिया क्या है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक क्या की गई है, गोली तैयार की, मतलब मेडिसिन तैयार की गई है, माला डी, संयुक्त गोली या फिर शहरी या फिर निरोधक। बताओ, केंद्रीय बोला है, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, केंद्रीय औषधि। ठीक है, सेंट्रल बोल सकते हैं मेडिसिन अनुसंधान द्वारा, संस्था द्वारा कौन सी क्या की गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई बच्चों, सहेली जो है वो केंद्रीय अनुसंधान द्वारा क्या किया गया, तैयार किया गया। ठीक है, सहेली। क्लियर है बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर। बताओ, इसमें कुछ बताने वाला नहीं, जितना बताने वाला था मैंने बता दिया है बच्चों। जो ये सभी बस फटाफट देखिए, उनको क्वेश्चन पढ़ना है और टिक मारना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ठीक है, देखो अगला प्रश्न हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। ठीक है, नहीं को हाईलाइट कर लो, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, मार दोगे बस फटाक से टिक। बास्खलन दिया है, अवाधिक सायन दिया है, वैक्सोटॉमी दिया है, या तो दिया है स्तनपान अनावृत दिया है बच्चों। तो निम्नलिखित में से बोला है कौन सा जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि क्या है, नहीं है बच्चों,
तो वैक्सेटोमी जो होता है वो प्राकृतिक विधि नहीं होता, ये क्या है, एक ऑपरेशन विधि है। ठीक है, इसका सी वाला क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, वैक्सेटोमी। ठीक है, क्लियर बच्चों, यहां तक क्या होगा, वैक्सेटोमी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारा अगला प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ठीक है, देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, निम्न में से कौन सा रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? सुजाक होता है, एड्स होता है, मतलब एड्स का बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, या तो बोलते हैं ट्राइको, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस होता है, या फिर सिफिलिस होता है। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से बोलते हैं रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो हमारा एड्स होता है, ठीक है, एड्स ये क्या होता है, तुम्हारा रेट्रोवायरस जो एसआईवी होता है उसके द्वारा क्या होता है, ये एक विषाणु जनित क्या होता है, रोग होता है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, जो एड्स होता है ये क्या होता है, एक विषाणु जनित यह रोग होता है। क्लियर यहां तक बच्चों? चलो अगला प्रश्न फिर से देख लेते हैं, फिर अगर यहां तक क्लियर है तो। अगर इसका बच्चों पूरा पीडीएफ चाहते हो, ठीक है, अगर पूरा पीडीएफ चाहते हो तो तुम लोग ऐप ज्वाइन कर लो, इसका पूरा पीडीएफ भी वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी क्लासेस तुमको और बाकी नोट्स वहां पे भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं सिर्फ पीडीएफ मिलेगा। अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर करवाए हैं, जितने भी क्लासेस लिए हैं, सब कुछ का वहां पे नोट्स तुमको मिल जाएगा, सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, देखो दिया क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या प्रारंभ किया जाता सन 1920 में किया गया था, 1930 में किया था, 1950 में, या फिर 1951 में किया गया था। बच्चों किसमें किया था, परिवार नियोजन का कार्यक्रम क्या किया था, 1951 में किया गया था। ठीक है, अगर बात करें भारत में प्रथम जनगणना किसमें किया था, बच्चों बताओ। भारत का प्रथम, मैंने अभी पहले क्वेश्चन कराया था, बताओ भारत में प्रथम जनगणना कब किया गया था, मैंने अभी पहले क्वेश्चन कराया था। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1951। अभी कौन सा हुआ था इसके पहले, अभी भारत में क्या चला, 2011 में क्या हुआ था, जनगणना हुआ था, उसके बाद से अभी हुआ नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, बताओ। अगर बात करें प्रथम जनगणना तो कितने हुआ था, 1872 में। ठीक है, अगर परिवार नियोजन कितने हुआ था, सन 1951 में। क्लियर है यहां तक, बताओ। यहां तक क्लियर है, 1951, मतलब बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। देखो अगला प्रश्न क्या दिया है, जनसंख्या पर क्या निबंध लिखा गया था, कौन किसने लिखा था, जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पे क्या कहता है, इससे लिखा था डार्विन द्वारा, माल्थस द्वारा, लेमार्क द्वारा, या फिर ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा। बच्चों किसने लिखा था बच्चों, तो कौन लिखा था, इसमें माल्थस द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जनसंख्या पे एक निबंध किसके द्वारा लिखा गया था, माल्थस द्वारा। ठीक है, क्लियर बच्चों, किसके द्वारा लिखा गया था, तो बोल सकते हैं माल्थस द्वारा क्या लिखा था, जनसंख्या पे एक पूरा निबंध लिखा गया था। क्लियर यहां तक? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है ना, बताओ, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? चलो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न देखो दिया है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है, प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाती है, ऐसा तो होता नहीं है, प्रति व्यक्ति आयु ज्यादा हो जाती है, ये भी नहीं होता है, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, या फिर इनमें से सही बताओ क्या हो जाएगा, जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है, बोलो। जनसंख्या अगर अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आयु क्या होगी, कम हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आयु बताओ क्यों कम हो जाएगी, क्यों? अगर मान लो बहुत ज्यादा जनसंख्या, मैंने बताया बहुत ज्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो बहुत चीजों की दिक्कत आने लगेगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति की आयु क्या होगा, कम हो जाएगी। अगर मान लो कम जनसंख्या है तो अच्छे से तुम्हारा ऑक्सीजन मिलेगा, सब कुछ पूरे सर्वाइवल क्या होगा, बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन वही मान लो एक छोटी सी जगह है, वहां पे बहुत ज्यादा मतलब एक लिमिट से ज्यादा सब कुछ भरा हुआ है, तो क्या होगा, वहां पे नुकसान होगा, वहां पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। तो वही बोला कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, बहुत ज्यादा जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो प्रति व्यक्ति का आयु क्या होगा, कम हो जाएगी, उसकी रेट क्या होगा, प्रति व्यक्ति की जो दर होगी वो क्या होगी, आयु दर वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। ठीक है, अब बता दो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉजिकल, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब करके बताओ। जनसंख्या का अध्ययन किसके द्वारा कर रहे हैं हम लोग, इसके स्टडी किसके द्वारा कहलाता है,
कैलोग्राफी कहलाता है, मनोजीव विज्ञान कहलाता है, या तो बायोग्राफी या तो डेमोग्राफी बच्चों। जनसंख्या अगर पॉपुलेशन के अध्ययन की बात करें तो यह क्या कहलाता है बच्चों, डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, यह ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, डेमोग्राफी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन किसके द्वारा कहलाता है। अगला प्रश्न देख लो, मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है, लॉग है, स्थिर है, एक्सपोनेंशियल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मानव जनसंख्या बच्चों क्या होता है, तो यह प्रकार का क्या होता है, इनमें से कुछ नहीं है, ना लॉग है, ना स्थिर है, ना एक्सपोनेंशियल। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, क्या जाएगा, तो बोल सकते इनमें से कोई नहीं होता है। क्लियर है इतना, बताओ यहां तक समझ में आया, क्लियर यहां तक। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी समस्या का सामना क्या किया जा रहा है। ठीक है, सामना क्या किया जा रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, जनसंख्या विस्फोट का दिया है, ओजोन परत का क्षरण दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण दिया है, या तो दिया है मृदा अपरदन। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, इसका क्या जाएगा, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, क्या हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया है बच्चों, संतान उत्पत्ति। क्या दिया है तुम्हारा, संतान उत्पत्ति नियंत्रण के उपाय क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, बताओ देख के क्या हो जाएगा। ए वाला तुम्हारा ऑप्शन बच्चों दे रखा है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन दिया है तुम्हारा हार्मोनल विधियां होती है, बी दिया है तुम्हारा प्राकृतिक विधियां होती है, सी दिया है यांत्रिक विधियां होती है, या फिर इनमें से सभी विधियां होती है। ठीक है, संतान उत्पत्ति नियंत्रण करने का, कि संतान उत्पत्ति क्या होती है, उसको नियंत्रण करने की क्या होती है, इनमें से सभी होती है। ठीक है, हार्मोनल विधियां प्राकृतिक या तो बोल सकते हैं यांत्रिक। ठीक है, इनमें से सभी। क्लियर है यहां तक, बताओ यहां तक क्लियर है कि इनमें से क्या होता है बच्चों, सभी होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न दिया है तुम्हारा, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या चिकित्सीय विधि द्वारा विषाणु को हटाया जाता है। ठीक है, जो हमारा टेस्टिस होता है उसको क्या करता है, हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, किसके द्वारा, ठीक है, बधियारा का, ठीक है, बधियाकारा, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी या फिर लेप्रोस्कोपी या फिर वैक्सेक्टोमी। ठीक है, वहां पे वासेक्टोमी लिखा है, गलत प्रिंटिंग है। ठीक है, वैक्सेक्टोमी हो जाएगा उसका। बताओ इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। मानव में बोल सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बच्चों इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताओ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब बधियाकारा। ठीक है, बधियाकारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बधियाकारा। ये क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, ठीक है, कि किसी खास समय में एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु जनसंख्या क्या होती है, मृत्यु संख्या को क्या कहते हैं, नेटलिटी कहते हैं, मोरलिटी कहते हैं, या फिर इंटेग्रिटी कहते हैं, या तो माइग्रेटरी कहते हैं। बताओ इसका क्या हो जाएगा, किसी खास समय या फिर एवं स्थान में किसी खास आबादी के मृत्यु की संख्या को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, इसका आंसर बता दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, ये तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा था। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तुम्हारे सारे क्वेश्चन जितने कराओ सारे एग्जाम में तुम्हारे, मतलब उसके बोल सकते हैं उसके व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पूरा कर लिया तो इस चैप्टर से तुमको कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछ दिया, ठीक है, तो तुम कर सकते हो बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मोर्टेलिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, मोर्टेलिटी। क्लियर इतना बच्चों, यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
देखो अगला प्रश्न हमारा देखा है, निम्न में से कौन सी क्या होती है जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा क्या प्रयोग नहीं की जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्या होता है जन्म नियंत्रण के लिए युक्ति जो होती है, मतलब कौन सी विधि जो होती है स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। डायाफ्राम बोला है, मुखी गोली बोला है, कॉपर्टी या फिर निरोध। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, मतलब निरोध क्या होता है, ये युक्ति नहीं है, उसके द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक बताओ क्या है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, 10-15 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन होंगे और 10 या 15, 12-13। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है जन्म पूर्व जो भ्रूण को जांचने का विधि का नाम क्या है बच्चों, लैप्रोपोसी है, एमनियोसेंटेसिस है, या फिर वीर्यसेचन है, फिर कोइटस इंटरप्शन है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। जन्म पूर्व बोल सकते हैं भ्रूण को जांचने, मतलब उसको बोल सकते हैं टेस्ट करने की क्या विधि का नाम क्या है बच्चों, इसका नाम बता दो क्या हो जाएगा। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि उसके द्वारा भी मैंने पहले ही पढ़ा था, उसमें क्या कहते हैं हम लोग हार्ट बीट सुन सकते हैं। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखो दिया क्या है, परख नली शिशु की एक तकनीक है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, परख नली शिशु जो तकनीक होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। अंडवाहिनी में युग्मनज से लेकर संवर्धित किया जाता है, जिसे हम लोग क्या होता है फिर इसे रोपित किया जाता है, ये नहीं होगा। ठीक है, परख नली शिशु की बात करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं IVF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको IVF भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यह क्या होता है बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंडाणु लेकर क्या करते हैं, इसे फिर से निषेचित कराकर इसको रोपित किया जाता है। मतलब एक बार उसको लेते हैं, प्रयोगशाला में निषेचित करवाते हैं, उसके बाद फिर से फैलोपियन नलिका में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अंडाणु लेकर क्या करते हैं, उसको निषेचित करवाते हैं प्रयोगशाला, मतलब बॉडी के बाहर, फिर बॉडी में डाल दिया जाता है फीमेल की। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं बच्चों। देखो अगला प्रश्न हमारा दिया क्या है, गर्भ निरोधक कुटिका में प्रोजेस्टेरोन क्या है। प्रोजेस्टेरोन हमारा क्या है बच्चों, एक हार्मोन है। तो गर्भ निरोधक कुटिका की बात की, इसमें 4 ऑप्शन तुम्हारा दिया है। अंडोत्सर्ग को ये रोकता है, या तो एस्ट्रोजन को क्या करता है, दमन करता है, या तो सी दिया है युग्मनज में एंड्रोमीट्रियम में व्यवस्थित होने से को रोकता है, या तो इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताओ। जो गर्भ निरोधक जो कुटिका होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, अंडोत्सर्ग को क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, ओके बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करता है, ये अंडोत्सर्ग को रोकता है। क्लियर इतना, बताओ यहां तक प्रश्न समझ में आया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। इसका आंसर बताओ। दिया क्या है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है। कौन सा विधि, कौन सा मेथड है, बताओ विधि कौन सी। उसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, करके बताओ सब लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा का नाम मैंने बताया। ठीक है, GIFT होगा, गैमेटोमा इनफैलोपियन ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। बताओ इसका जन्म नियंत्रण की एक विधि क्या होती है, क्या जाएगा तुम्हारा डी वाला। ठीक है, IUDS, इसका पूरा नाम तुम लोग बता दो। इसका पूरा नाम क्या है तुम लोग बता दो, IUDS। ठीक है, इसका पूरा नाम तुम लोग कमेंट करके बता दो, कहीं से ढूंढ के बता दो जल्दी। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया क्या है, कौन सी जो तकनीक होती है पुरुषों से संबंधित है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बता दो। उसका मुखी गोली, ट्यूबेक्टोमी, वैसेटोमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ, ये तो सभी बता सकते हो। क्वेश्चन रिपीटेड है, बताओ क्वेश्चन रिपीटेड है, बताओ इसका क्या जाएगा, वैसेटोमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, एक ऑपरेशन विधि होता है। क्या है, ये ऑपरेशन विधि है। ठीक है, पुरुषों का नसबंदी है। क्या है, पुरुषों का नसबंदी किस तकनीक ये क्या है। बाकी ये तुम्हारा मुखी गोली क्या है, मुख से लेने वाला, ये तो होगा नहीं। ट्यूबेक्टोमी तुम्हारा क्या है, ये स्त्री से संबंधित, उसमें क्या होता है, स्त्री का नसबंदी होता है। ठीक है, अब चल तो अगला प्रश्न देख लो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लियो।
देखो दिया क्या है, स्तनपान अनावृत है, ठीक है, स्तनपान अनावृत है। इसका आंसर बच्चों क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया है गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है, आवर्त का अभाव है। सी वाला ऑप्शन है गर्भ निरोधक का स्थायी विधि है, मतलब अस्थायी और स्थायी है, ठीक है। डी दिया है एक यौन संचरित रोग है। बताओ स्तनपान अनावृत यह क्या है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्या जाएगा, बोलते हैं गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि है, अस्थायी विधि, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्या है ये गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। देखो दिया क्या है, जो परख नली मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब या तो इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, कि उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है। मैंने पहले ही बताया, इसके पहले क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि पहले इसको बॉडी के बाहर हम लोग क्या करते हैं, ओवा और स्पर्म को फर्टिलाइज करवाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो बॉडी के अंदर डालते हैं। तो बताओ इसका कौन सा 32 कोष की अवस्था में, 64 कोष की स्टेज में, या फिर 100 कोष की स्टेज में, या फिर 164 सेल की अवस्था में। बताओ इसका सेल डिवीजन करने के बाद कितने सेल के डिवीजन के करने के बाद हम लोग क्या करते हैं बॉडी में डालते हैं बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका आंसर बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 32। ध्यान रखना क्या हो जाएगा 32, ठीक है। 32 कोष की अवस्था, क्लियर यहां तक, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इस बार क्या कह रहे हैं मैच कराना है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। देखो दिया क्या, इसमें से ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो दिया क्या है, नीचे एक स्तंभ में गर्भ जो निरोध है प्राप्त करने की जो 4 रीतियां बताए ए से डी तक, और दूसरा स्तंभ में क्या गया उनके कार्य की विधियां दिया गया है, क्या 1 से 4 तक दी गई है। इन रिक्तियों में उनकी बोली कार्य विधियों का सही मिलान कीजिए, ठीक है। पहला दिया गोली दिया है, कॉन्डोम दिया है, शुक्र वाहिका छेदन दिया है, फिर कॉपर टी दिया है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। इसके बाद दिया तुम्हारा शुक्राणुओं को सर्विक्स में पहुंचाने से रोकने, ठीक है। दूसरा दिया तुम्हारा अंतरोपण को न होने देना, फिर अंडोत्सर्ग का होने देना, और दिया है वीर में शुक्राणु द्वारा। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा बोल सकते हैं इसका ए वाला, मतलब गोली का क्या हो जाएगा तुम्हारा तीसरा था, अंडोत्सर्ग न होने देना, ठीक है। और दिया तुम्हारा जो कॉन्डम होता है ये क्या था, शुक्राणु का सर्विस को मतलब जो मतलब बाहर निकलने को क्या करता है, ये रोकने का कार्य करता है। और तुम्हारा शुक्र वाहिका छेदन क्या हो जाएगा, वीर में शुक्राणु का न होना, और कॉपर टी होता है अंडोत्सर्ग न होने देना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, विल बी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैच करा लियो, ए का ए का क्या होगा तुम्हारा तीसरा होगा, ठीक है। और तुम्हारा बच्चों बी का क्या होगा, पहला हो जाएगा, बी का तुम्हारा क्या होगा, पहला होगा, और सी का तुम्हारा क्या होगा, चौथा होगा, और तुम्हारा बचा क्या बच्चों, डी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं, चलो अगला प्रश्न पे आ गए, ठीक है। दिया है क्या, दिया वर्तमान समय भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि बच्चों क्या होता है, तो अंतः गर्भाशय युक्ति। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही बच्चों, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना बताओ, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय बच्चों बोल सकते हैं कि क्या होता है, गर्भ निरोधक में बोलते सर्वाधिक मान्य विधि क्या होती है तो तुम्हारा ट्यूबेक्टोमी है नहीं, डायाफ्राम नहीं है, सर्वाइकल कैप नहीं है, क्या हो जाएगा सबसे सर्वाधिक मान्य विधि क्या होती है, गर्भाशय अंतः गर्भाशय युक्ति होती है, ठीक है। क्या होती है बच्चों, अंतः गर्भाशय युक्ति, क्लियर है बच्चों, युक्तियां। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं, 3-4 क्वेश्चन और होंगे, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पे आ गए, हमारे लास्ट के 4 क्वेश्चंस और हैं बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए सारे और भी क्लासेस चाहिए, ठीक है, तुमको नोट्स चाहिए तो तुम लोग ऐप भी ज्वाइन कर सकते हो, और इस क्लास का तुमको सारे जितना भी तुम्हारे क्वेश्चन है, ठीक है, ये सभी तुमको पीडीएफ में मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है।
तो कॉल कर सकते हो, और तुमको पीडीएफ चाहिए तो पूरे आंसर के साथ जैसे भी पढ़ा रहे हैं। देखो दिया क्या तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा है, कॉपर मोचक जो अंतरा गर्भाशय युक्तियों में बोलते हैं निमुक्त, ठीक है, युक्तियों को बोलते हैं निमुक्त करने वाले कौन से कॉपर आयन है, ठीक है। इसे 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। ए दिया है गर्भाशय को रोपण से प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं, बी दिया है तुम्हारा शुक्राणुओं के भक्षाक्राणुओं में वृद्धि करते हैं, और सी दिया है शुक्राणु की गति का संदमन करते हैं, और डी दिया अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। ए वाला क्या होगा, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है बच्चों, गर्भाशय को रोपण के प्रति क्या कहता है, अनुपयुक्त बनाते हैं, ठीक है। लिख लियो बच्चों गर्भाशय के, ठीक है, लिख लोगे। इसका ए वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गर्भाशय को बोलते हैं को रोपण के प्रति क्या करते हैं, अनुपयुक्त बनाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखना इसका। एमनियोसेंटेसिस से पूछा बच्चों, यह क्या होती है, एक तकनीक का अनुमोदित उपयोग है, ठीक है। बताओ किस तकनीक का अनुमोदित उपयोग है बच्चों, अनुवांशिक असमानता। मैंने पहले ही बताया था, ये क्या करता है, ये एक प्रकार की जांच है जो क्या करता है, जेनेटिक विकार को पता करने के लिए किया जाता है। इसका डी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों, अनुवांशिकता, ठीक है। अनुवांशिकता असमानता का मतलब बोलते त्रुटि को ये क्या करता है, जांच करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहां तक, बताओ क्या करता है, ये जांच करने का कार्य करता है, ये एक प्रकार की क्या होती है, टेस्ट होता है, ठीक है। जो भ्रूण में क्या होता है बच्चों, बता सकते हैं कि भ्रूण में जो बच्चा होता है उसको कोई जेनेटिक विकार है कि नहीं, उसको क्या करता है, ये जांचने का कार्य करता है। चलो देखो अगला प्रश्न तुम्हारा है कि जीवों में निषेचन की जो तकनीक के अंतर्गत क्या निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है, ठीक है। फैलोपियन नलिका में बोल सकते हैं जो जीव निषेचन का होता है कि तकनीक के अंतर्गत, टेक्निक के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर क्या करता है, फैलोपियन नलिका मतलब फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन बच्चों दे रखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। जो युग्मनज होता है बोल सकते हैं 8 कोष की अवस्था तक क्या करता है, ये प्राकभ्रूण करता है, ठीक है। तो इसका बच्चों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। युग्मनज का था बोल सकते हैं 8 कोष की जो उसका सेल्स होता है की अवस्था तक प्राक मतलब भ्रूण में क्या करता है, इसमें डालता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहां तक। अब चलो अगला लास्ट प्रश्न और है, ठीक है, देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न तुम्हारा बच्चों, ये तुम्हारा अंतिम प्रश्न है, ये बता दो सब लोग, इसका आंसर कर दो। क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देती हूँ, क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, इसका आंसर बता दो सब लोग। देखो दिया क्या है, गर्भाशय में कॉपर टी को क्या किया है, एक प्रभावी तथा एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। पहला दिया शुक्राणु की निषेचन क्षमता को ये कमी करती है, ठीक है। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षाकरण क्रिया में वृद्धि करती है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और शुक्राणु की गतिशीलता में कमी करती, बिल्कुल सही है बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है। बातें क्लियर बच्चों। यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्लास को ओवर कर, ये हमारा क्या होगा, सभी क्वेश्चंस क्या हो गए यहाँ पे खत्म होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हमारे सभी क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गए। अब देख मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। लेकिन जितना भी मैंने पढ़ाया सब कुछ क्या करना, अच्छे से रिवाइज करना। जितना अगर तुमको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम लोग वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐप पे सारा पीडीएफ तुमको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तुमको क्या हुआ सारे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हाँ लेकिन इसको भी शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, ऐसा नहीं कि बस खुद देख लिया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।